प्रदेश की सुक्खू सरकार केंद्र द्वारा बनाए गए वक्फ कानून का विरोध और बयानबाजी करने के बजाय प्रदेश में वक्फ बोर्ड, हज कमेटी सहित गुज्जर कल्याण बोर्ड का गठन करे। नए वक्फ कानून का मुस्लिम समाज के निम्न वर्ग को लाभ होगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रमजान खान ने सोमवार को धर्मशाला में प्रेसवार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि नए वक्फ कानून के तहत जहां मुस्लिम महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, साथ ही गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड में आएंगे। उन्होंने कहा कि राज्यों में बनने वाले वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता लाने के लिए हर साल इनका ऑडिट सुनिश्चित होगा, जो कि पहले नहीं किया जाता था। विभिन्न राज्यों के वक्फ बोर्डों के पास कितनी संपत्तियां, उनसे कितनी आय हो रही है, इसकी जानकारी केंद्र सरकार के पास नहीं है। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले क्षमा प्रार्थी हैं, थोड़ा सा समय लग गया, आपको इंतज़ार करना पड़ा। हमारे कुछ साथी जो हैं वो दूर से आ रहे थे। तो आज का जो विषय है, जिस विषय के ऊपर हम सब लोग यहाँ पे आप लोगों के बीच में आए हैं, वो विषय है नया वक्फ कानून। तो साथियों, नया वक्फ कानून जिसकी मंजूरी राष्ट्रपति से जो वो मिल चुकी है, अब ये नया वक्फ कानून जो वो बन चुका है। और हम सब युवा कह सकते हैं, आप सभी साथी जो आप लोगों के बीच में इसलिए आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिल या इस कानून बनने से सबसे ज़्यादा प्रभावित यदि कोई होंगे तो वो हम लोग होंगे। तो हम आप लोगों के बीच में इस वक्फ के बारे में कुछ जानकारियां रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज को यानी मुस्लिम समाज को आए दिन राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए कई तरीक़ों से जो वो गुमराह किया जा रहा है। और जैसे ही नया वक्फ संशोधन बिल संसद में लाया गया, उसके बाद भी मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो वो राजनीति की गई। तो आप सब साथियों को मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ कि वक्फ कानून बनने से मुस्लिम समाज का जो निम्न वर्ग है, जो निचले स्तर तक जो है, उन्हें इस नए वक्फ कानून आने से जो वो बहुत फ़ायदा होगा। और फ़ायदा कैसे होगा वो मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ सारी बातें। तो नए वक्फ कानून के अंतर्गत जो वो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें आई है वो है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व जो वो मिलेगा, जिसका हम जो वो केंद्र सरकार का स्वागत अभिनंदन करते हैं कि मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी इसमें जो वो प्रतिनिधित्व जो दिया जा रहा है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, यदि मैं हिमाचल की बात करूं, क्योंकि हम सब लोग आज हिमाचल में बैठे हैं, तो वर्तमान सरकार वक्फ के विरोध में वर्तमान सरकार के बहुत सारे मंत्री भी बहुत सारी प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं, बहुत सारे बयान दे रहे हैं। लेकिन मैं वर्तमान सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि 2 साल से ज़्यादा का समय जो वो वर्तमान सरकार को प्रदेश में बने हुए हो गया है, परंतु मुस्लिम समुदाय के हित में जो बोर्ड यानी जिसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है, आज दिन तक वक्फ बोर्ड का जो वो संचालन नहीं कर पाया, यानी वक्फ बोर्ड जो वो प्रदेश सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है। इसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, ना तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हज कमेटी बनाई गई है, ना तो हिमाचल प्रदेश में गुज्जर कल्याण बोर्ड बनाया गया है। तो मेरा प्रदेश सरकार से निवेदन रहेगा कि आप पहले तो वक्फ बोर्ड बनाएं, उसके बाद आप मुस्लिमों के हितैषी बनने का प्रयास करें, क्योंकि मुस्लिमों का राजनीतिकरण शुरू से होता आया है। और साथियों, मैं आप सब लोगों के बीच में ये महत्वपूर्ण एक विषय रखना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व इस कानून के माध्यम से जो वो मिलेगा, और इसके साथ साथ गैर मुस्लिम जो हमारे भाई हैं वह भी वक्फ बोर्ड में आएंगे, जिसका हम स्वागत करते हैं। किसी मुस्लिम धर्म के अलावा यदि किसी धर्म का कोई व्यक्ति हमारे बोर्ड के संचालन में हमारी मदद करने के लिए आता है तो इसका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है। और जो तीसरा इसमें जो संशोधन किया गया कि आज दिन तक हिमाचल प्रदेश में या पूरे देश में वक्फ का जो है वो ऑडिट नहीं किया गया है, यानी प्रदेश सरकार के दायरे में संपूर्ण रूप से जो है वो वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड आएगा, जिसके तहत जो है वो हर साल जो वो इसका जो वो ऑडिट किया जाएगा। और आपको मैं हैरानी की बात ये बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड की बहुत सारी संपत्तियां हैं,